दोस्तों, क्या आपने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कभी सुना है? या कभी आपको पेशाब करने में कोई दिक्कत को महसूस किया है? या कभी ये लगा है कि मेरा पेशाब रुक-रुक के आता है या बार-बार आता है? यदि हाँ, तो ये गंभीर हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर वो कैंसर है जो प्रोस्टेट में होता है। प्रोस्टेट मर्दों में एक छोटा अखरोट जैसा ग्लैंड होता है जो सीमन वाला फ्लूइड बनाता है। ये फ्लूइड स्पर्म को पोषण देता है और आगे ले जाता है। प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम तरह के कैंसर में से एक है। कई प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही सीमित रहते हैं। कुछ टाइप के प्रोस्टेट कैंसर धीरे बढ़ते हैं और उन्हें शायद कम या बिल्कुल भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, पर दूसरे टाइप के कैंसर एग्रेसिव होते हैं और तेजी से फैल सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर शुरुआती स्टेज में शायद कोई साइंस और सिम्टम्स ना दिखाए। प्रोस्टेट कैंसर जो ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है, उसमें बार बार पेशाब आने जैसे साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशाब शुरू करने में दिक्कत या पेशाब रोक न पाना, पेशाब की धार कमजोर या रुक रुक कर आना, पेशाब या सीमन में खून और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये साफ नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर किस वजह से होता है। डॉक्टर्स ये जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर तब शुरू होता है जब आपके प्रोस्टेट के कुछ सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। एबनॉर्मल सेल्स के डीएनए में म्यूटेशंस की वजह से सेल्स नॉर्मल सेल्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ते और डिवाइड होते हैं। एबनॉर्मल सेल्स जीते रहते हैं जबकि दूसरे सेल्स मर जाते। ये जमा होते एबनॉर्मल सेल्स एक ट्यूमर बनाते हैं जो बढ़कर आसपास के टिश्यू पर हमला कर सकता है और ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है, यानी मेटास्टेसाइज हो सकता है। जो फैक्टर्स आपके प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं, उनमें ज्यादा उम्र शामिल है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। रेस। ब्लैक लोगों में दूसरी रेसेस के लोगों के मुकाबले प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में मर्दों को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क बढ़ सकता है। ओबेसिटी। मोटे मर्दों में हेल्थी वेट वाले मर्दों के मुकाबले प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज्यादा हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर आसपास के ऑर्गन्स जैसे आपके ब्लैडर में फैल सकता है या मेटास्टेसाइज हो सकता है, या ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए आपकी हड्डियों या दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच सकता है। प्रोस्टेट कैंसर और उसके ट्रीटमेंट से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का इनकॉन्टिनेंस है, कितना सीवियर है और समय के साथ इसके ठीक होने की कितनी उम्मीद है। एरेक्टाइल डिसफंक्शन। एरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रोस्टेट कैंसर या उसके ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन या हार्मोन ट्रीटमेंट शामिल हैं, की वजह से हो सकता है। आप हेल्थी चॉइसेस अपनाकर प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं, जैसे कि फल और सब्जियों से भरी हेल्थी डाइट चुनना। हेल्थी वेट बनाए रखें। अगर आप ओवरवेट या ओबीस हैं तो हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज को मिलाकर हेल्थी वेट पाने की कोशिश करें। हफ्ते में ज्यादातर दिन एक्सरसाइज करें। आप जानते हैं एक्सरसाइज के आपकी हेल्थ के लिए कई फायदे हैं, जिसमें आपको हेल्थी वेट बनाए रखने और आपका मूड अच्छा करने में मदद करना शामिल है। ये सोचने लायक बात है ना? अपने डॉक्टर से बात करें कि प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग आपके लिए सही है या नहीं। स्क्रीनिंग के फायदे और रिस्क पर बात करना जरूरी है। आखिर सोच समझकर फैसले लेना बहुत जरूरी है, आपको नहीं लगता?
अगर ऐसा कोई कारण है जिससे लगे कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो आपका डॉक्टर कुछ और टेस्ट्स कराने को कह सकता है, जैसे डिजिटल रेक्टल एग्जाम। हमेशा पक्का कर लेना बेहतर होता है ना? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटाइजन या पीएसए टेस्ट। आपके हाथ की नस से ब्लड सैंपल लिया जाता है और पीएसए के लिए एनालाइज किया जाता है। यह एक सब्सटेंस है जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड नेचुरली बनाता है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। अगर दूसरे टेस्ट से चिंता बढ़ती है, तो आपका डॉक्टर आपके प्रोस्टेट की इमेज बनाने के लिए ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड कर सकता है। प्रोस्टेट बायोप्सी। प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आपका डॉक्टर आपके प्रोस्टेट से सेल्स का सैंपल लेने के लिए एक प्रोसीजर रेकमेंड कर सकता है, जिसे लेबोरेटरी में जांचा जाएगा। कई प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं और शायद ट्रीटमेंट की तुरंत जरूरत ना पड़े। कुछ मर्दों को शायद कभी ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। इसके बजाय डॉक्टर्स कभी कभी एक्टिव सर्वेलेंस की सलाह देते हैं। एक्टिव सर्वेलेंस में रेगुलर फॉलोअप ब्लड टेस्ट्स, रेक्टल एग्जाम्स और शायद बायोप्सीज शामिल हैं, ताकि आपके कैंसर की प्रोग्रेशन को मॉनिटर किया जा सके। सर्जरी। ऑप्शंस में प्रोस्टेट ग्लैंड निकालना, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, लिम्फ नोड्स निकालना या लिम्फ नोड रिमूवल के साथ रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी शामिल हो सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स को मारने के लिए हाई पावर्ड एनर्जी का इस्तेमाल होता है। प्रोस्टेट कैंसर रेडिएशन थेरेपी कुछ तरीकों से दी जा सकती है। हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिससे आपके शरीर में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का बनना बंद हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर सेल्स बढ़ने के लिए टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करते हैं। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में तेजी से बढ़ने वाले सेल्स, जिसमें कैंसर सेल्स भी शामिल हैं, को मारने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। कीमोथेरेपी प्रोस्टेट के बाहर फैले प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी कैंसर से लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करती है। आपके शरीर का बीमारी से लड़ने वाला इम्यून सिस्टम शायद कैंसर पर हमला ना करे, क्योंकि कैंसर सेल्स ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो उन्हें इम्यून सिस्टम सेल्स से छिपाने में मदद करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस से निपटना चैलेंजिंग हो सकता है। अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानने के अलावा आप अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए भी कुछ कदम उठा सकते हैं। हेल्थी डाइट खाने की कोशिश करें, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करें और पक्का करें कि आप भरपूर नींद लें। सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों और परिवार का सहारा लें। कैंसर की डायग्नोसिस आपको अकेला महसूस करा सकती है, पर आपको अकेले इसका सामना नहीं करना है। कैंसर से जूझ रहे लोगों के सपोर्ट ग्रुप में शामिल होने के बारे में सोचें। अपने एक्सपीरियंसेस उन लोगों के साथ शेयर करना जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत मददगार हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मदर टेरेसा ने कहा है, कल बीत गया, कल अभी नहीं आया है, हमारे पास सिर्फ आज है। चलिए शुरू करते हैं।